और अब अमेरिका ईरान में तनाव वाली ग्लोबल फिक्र। जरा ध्यान से देखिएगा ये खबर। आज पूरे पश्चिम एशिया की नजरें ओमान की राजधानी मस्कट पर टिकी थी। मस्कट आज अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का सेंटर पॉइंट था। वहां के दो अलग अलग बंद कमरों में अमेरिका ईरान में वार्ता के लिए टेबल लगाई गई थी। दो अलग अलग रूम क्यों, ये हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन ये मीटिंग 7 घंटे तक चली। इस मीटिंग के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने कहा ईरान अमेरिका में बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं। अगली बातचीत की जगह और समय बाद में तय होगा। लेकिन ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को बंद करेगा या नहीं, खमनेई ट्रंप की कड़ी शर्तों को कबूल करेंगे या नहीं, अमेरिका ईरान में शांति वाया मस्कट आएगी या युद्ध भड़केगा, यह बात आज अधूरी ही रह गई। और इस बीच तनाव कम होगा इसकी गुंजाइश भी नहीं दिखी, क्योंकि वार्ता के बीच ही फारस की खाड़ी में अमेरिका के जंगी बेड़ों की नई मूवमेंट देखी गई है और अमेरिकी बेस को तबाह करने के लिए ईरान ने सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती की है। ये सारी खबरें हम आपको बताने वाले हैं। शुरुआत मीटिंग की डिटेल से करते हैं। इस मीटिंग में दोनों देशों से कौन कौन शामिल हुए ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा कि आखिर इस मीटिंग की सीरियसनेस कितनी थी। मस्कट के एक मीटिंग रूम में जेराड कुशनर थे। वो ट्रंप के दामाद हैं, व्हाइट हाउस के सीनियर एडवाइजर भी हैं। जेराड कुशनर के साथ स्टीव विटकॉफ भी थे। वो ट्रंप के सलाहकार हैं, पहले एक रियल एस्टेट एजेंट थे। वैसे ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची मस्कट में थे। वो दूसरे मीटिंग रूम में थे। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच मध्यस्थता की जिम्मेदारी ओमान के विदेश मंत्री सैयद बदर अल बुसैदी ने निभाई। यह जानकारी ओमान के विदेश मंत्रालय के एक बयान में दी गई। यह मीटिंग अमेरिका की ओर से रखी गई 3 कड़ी शर्तों पर थी। अमेरिका की पहली शर्त क्या है? ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करे, साथ ही पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटा लिया जाए। दूसरी शर्त, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा ना हो, ताकि इजराइल ईरान की रेंज से बाहर हो जाए। तीसरी शर्त, ईरान हूती और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठनों को मदद देना बंद करे। इन्हीं शर्तों पर बातचीत के लिए अब्बास अरागची को सुबह ईरान से जब ओमान जाना था तो उन्होंने तेहरान से फ्लाइट नहीं पकड़ी, उन्होंने तबास से उड़ान भरी। तबास से उड़ान भरना ईरान का अमेरिका को एक मैसेज था, क्लियर कट मैसेज, क्योंकि तबास वो जगह है जहां 1980 में अमेरिका का एक बड़ा ऑपरेशन ईगल क्लॉ फेल हो गया था। ईरान के खिलाफ इस ऑपरेशन में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ये उस समय की बात है जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी। 1979 में उसी क्रांति के समय तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया गया था। 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। उन बंधकों को छुड़ाने के लिए 24 अप्रैल 1980 को अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने एक जटिल सैन्य मिशन को मंजूरी दी, जिसे ऑपरेशन ईगल क्लॉ नाम दिया गया। इस मिशन को सफल बनाने के लिए अमेरिका ने ईरान के तबास के पास एक रेगिस्तानी इलाके को बेस बनाया, जिसे डेजर्ट 1 नाम दिया गया। लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही अचानक आए भयानक रेतीले तूफान की वजह से अमेरिकी हेलीकॉप्टरों में तकनीकी खराबी आ गई। वापसी की तैयारी करते समय एक अमेरिकी C-130 परिवहन विमान और एक RH-53 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। इस हादसे में 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए और अमेरिका को अपने कई विमान और दस्तावेज वहीं छोड़कर भागना पड़ा। यह अमेरिकी सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी शर्मिंदगी वाली घटनाओं में से एक है। इसने राष्ट्रपति जिमी कार्टर की छवि को इतना नुकसान पहुंचाया कि वो अगला चुनाव हार गए। ईरान की सरकार ने उस रेतीले तूफान को उस समय दैवीय हस्तक्षेप बताया था। ईरान का मानना था कि अल्लाह ने रेत के तूफान वाली मदद भेजकर अमेरिका से उनकी हिफाजत की। अब्बास अरागची इसीलिए आज जब अमेरिका से वार्ता के लिए निकले तो तबास से ही ओमान के लिए फ्लाइट ली। इस कदम के जरिए ईरान ने यह याद दिलाने की कोशिश की कि उसकी धरती पर अमेरिका के सैन्य प्रयास पहले भी विफल रहे। अमेरिका ने फिर से कोई गुस्ताखी की तो इस बार ट्रंप को कार्टर जैसी हार झेलनी होगी। ईरान अमेरिका को सिर्फ कड़े कूटनीतिक संदेश ही नहीं दे रहा है, बल्कि वो अपनी सैन्य ताकत की भी नुमाइश कर रहा है। अमेरिका को सीधा संदेश है कि हद में नहीं रहे तो ईरान पश्चिमी एशिया में मौजूद सभी अमेरिकी बेस में हाइपरसोनिक तूफान ला सकता है। असल में मस्कट में बातचीत के बीच ही ईरान ने बहुत बड़ी जंगी तैयारी की है। अपनी सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 को मिसाइल सिटी में तैनात किया है। खुर्रमशहर 4 1500 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने वाली किलर मिसाइल है।
इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इसकी रफ्तार वायुमंडल के बाहर मैक 16 है, यानी लगभग 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा, और वायुमंडल के अंदर मैक 8 यानी लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम का रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। ईरान ने खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट भी किया। अमेरिका से बातचीत के ठीक पहले IRGC ने मिसाइल टेस्ट का वीडियो जारी किया। हमारे फिक्र के जो भी फैंस नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि पश्चिम एशिया में ईरान के पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। एक्सक्यूज मी। तेहरान से लेकर करमनशाह और सेमनान के अलावा खाड़ी क्षेत्र के पास लगभग 5 अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज हैं। कई मिसाइल साइट्स तेहरान के अंदर और बाहर मौजूद हैं। इन सभी जगहों पर ईरान ने 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मध्यम दूरी की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की हुई हैं, जिसे नाचती हुई तबाही कहा जाता है। इसके अलावा 1700 किलोमीटर की रेंज वाली इमाद मिसाइल, 2000 किलोमीटर की रेंज वाली गद्र मिसाइल, 1300 किलोमीटर के रेंज वाली शहाब 3 जैसी घातक मिसाइलें रेडी टू अटैक मोड में तैनात करके रखी है। ईरान की ड्रोन पावर भी जबरदस्त है और इन्हीं मिसाइल और ड्रोन के दम पर ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका हमला करेगा तो जवाब करारा मिलेगा। लेकिन अमेरिका की तैयारी कम नहीं है। ईरान से लगे हुए देश आर्मेनिया में अमेरिका की सैन्य तैनाती हुई है। अमेरिकी एयरफोर्स ने C-17 ट्रांसपोर्ट विमान आर्मेनिया में उतार दिए हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का मेगा एयरलिफ्ट हुआ है। अब तक 102 C-17 C-5 फ्लाइट्स की लैंडिंग हो चुकी है। जॉर्डन बेस पर सबसे ज्यादा 58 विमानों की लैंडिंग हुई है। सेंटकॉम क्षेत्र में अमेरिका की कई सैन्य तैनाती की जा चुकी है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में 12 वॉरशिप्स और डिस्ट्रॉयर तैनात किए जा चुके हैं। जॉर्डन में ही F-15 और A-10C थंडरबोल्ट का डिप्लॉयमेंट हुआ है। ईरानी एयर स्पेस के नजदीक MQ-9 रीपर का मूवमेंट भी देखा गया है। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, कहा कि वेनेजुएला से भी बड़ा अमेरिकी बेड़ा ईरान की ओर रवाना हो चुका है। समझौता नहीं हुआ तो ईरान भयानक परिणाम देखेगा। जवाब ईरान की ओर से भी दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका से बात करेंगे लेकिन मनमानी के आगे नहीं झुकेंगे। खमने के सलाहकार अली अकबर विलायती ने भी धमकी दी है। तेहरान किसी भी विदेशी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। दोनों देशों के बीच युद्ध से पहले हुई इस जुबानी जंग पर न्यूज रही। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान में जंग होने के संकेत अमेरिकी प्रशासन के एक आदेश से भी मिल रहे हैं। अमेरिका ने ईरान में बचे अपने नागरिकों के लिए एक चेतावनी जारी की है, एडवाइजरी, जिससे महायुद्ध का सबसे बड़ा मैसेज माना जा रहा है। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि ईरान में सुरक्षा की स्थिति खराब है। यहां लोगों को की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। अमेरिकी नागरिक जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। यहां तक कहा गया कि लोग अपने निकलने का प्लान खुद बनाएं। अमेरिकी सरकार की मदद आने का भरोसा ना करें, क्योंकि मौजूदा हालात में मदद कर पाना मुश्किल है। इस चेतावनी को अरब में महायुद्ध का काउंटडाउन बताया जा रहा है।